जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इंसाइट एकेडमी में स्वागत है। इंसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसा कि आपको पहले से पता है कि अभी ये एथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। एथिक्स की इस लेक्चर सीरीज में जो आज हम पढ़ने वाले हैं दार्शनिकों की इस श्रृंखला में, वो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेक्चर चालू करने के पहले आपको एक सूचना है आपके लिए, आपके काम की सूचना, कि इनसाइट एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी और मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो सैद्धांतिक पोर्शन है, उसको कवर करवाया जा चुका है। उससे संबंधित वीडियोज प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, उनको देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आपका जो मध्य प्रदेश का एमसीक्यू वाला पोर्शन है, ठीक है, तो उसके लिए आज से हमारी क्लासेस चालू हुई हैं। फर्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ भारत का भी सामान्य ज्ञान एमसीक्यू के माध्यम से कवर करवाया जा रहा है, जिसमें अभी हमने जो चालू किया है वो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है, जिसको हम एक तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से चालू कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी अभी हम जो चालू किए हैं वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, मतलब एकदम बेसिक से हमने कहानी को चालू किया है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं, अपने वापस आते हैं हम आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं, जैसा हमने देखा, आपने थंबनेल से देख लिया होगा और जैसा हमने बताया भी कि हम स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो पैटर्न है पढ़ने का इथिक्स में, उस पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे कि सबसे पहले हम उनका दर्शन पढ़ेंगे, बाद में हम उनकी प्रासंगिकता पढ़ेंगे। तो चूंकि आज हम जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके बारे में प्रासंगिकता को हमने शॉर्ट में डिस्कस करते हुए, आज हम जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करेंगे वो है स्वामी जी का हिंदू धर्म के उत्थान में क्या योगदान रहा। इस चीज़ को आज हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो चूंकि हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जीवन परिचय देखते हैं, सामान्य परिचय देखते हैं किसी भी दर्शन शास्त्री का। तो स्वामी जी का जो जीवन परिचय है, सामान्य परिचय है, वो हम देखें अगर, तो हमें पता चलता है कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और जो 12 जनवरी का दिन है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में 12 जनवरी का दिन स्वामी जी की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी का देहावसान कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को। स्वामी जी का देहावसान कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को। स्वामी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, गुरु जी थे, उनका नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? श्री विश्वनाथ दत्त। श्री विश्वनाथ दत्त। और माता जी का नाम क्या था? श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? मतलब इनने किस चीज़ की स्थापना की थी स्वामी जी ने? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन को इनने चालू किया था। रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, जो आज की तारीख में आपको वेल्लूर मठ में चलता है। वेल्लूर मठ बंगाल में जो है, ठीक है, ये तमिलनाडु वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, वेल्लूर मठ की बात कर रहे हैं, या बेलूर भी बोला जाता है कई बार उसको, उसकी बात करें। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन पूरा आंदोलन चला। अब स्वामी जी द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, उन पुस्तकों में जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो क्या हैं आपकी? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कौन कौन सी? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये पुस्तकें स्वामी जी द्वारा प्रमुखतः लिखी गई। ठीक है, तो ये क्या था आपका? स्वामी जी का सामान्य जीवन परिचय था। अब चलते हैं स्वामी जी के विचारों के बारे में देखते हैं। तो स्वामी जी के विचारों को अगर हम एक बड़े स्तर पर बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो उनका जो दार्शनिक विचार है, और दूसरा उनका क्या है? नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विचार। नैतिक विचार, धार्मिक विचार, राजनैतिक विचार, सामाजिक विचार, जिनको हम सभी को एक साथ समाहित करके देखेंगे। ठीक है, तो जो इनका जो दार्शनिक विचार आता है उसमें जो चीज़ें समाहित हैं वो क्या क्या है आपका? समन्वयवाद। ये समन्वयवाद 3 स्तरों पे बात करते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जन सेवा, आध्यात्मिकता और मानववाद, और इसके अलावा क्या है? कर्मवाद। तो 5 चीज़ें समाहित है दर्शन में। ठीक है, इसके अलावा उनका जो विचार आता है वो है नैतिकता धार्मिकता संबंधित। उसमें क्या क्या है आपका? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, शिक्षा, महिलाओं और युवाओं के संबंध में भी वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम देखेंगे इन सभी विचारों को डिटेल से एकदम, जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इनके विचारों जो चालू करने वाले हम सबसे पहले, वो है इनके दार्शनिक विचार।
दार्शनिक विचारों के अंतर्गत हमको 5 चीज़ें देखनी है। 5 चीज़ें क्या क्या है आपकी? एक समन्वयवाद है उनका, दूसरा जन सेवा है, तीसरा आध्यात्मिकता है, चौथा मानववाद है और पांचवा कर्मवाद है। सबसे पहले आते हैं दार्शनिक विचारों में कि स्वामी जी एक क्या थे? सच्चे वेदांती थे। वे अपने दर्शन के माध्यम से स्वामी जी ने विभिन्न प्रकार के समन्वयों को स्थापित करने का प्रयास किया था। स्वामी जी एक वेदांती थे जिन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समन्वयों को स्थापित करने का समर्थन किया, प्रयास किया। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है दार्शनिक विचारों वो क्या है? समन्वयवाद। तो यहाँ पे जो समन्वय स्थापित किया उनने, 3 प्रकार के समन्वय की स्थापना की बात की गई उनके द्वारा। एक प्रकृति और मानव के मध्य समन्वय हो, दूसरा पूर्व और पश्चिम के मध्य समन्वय हो। प्रकृति और मानव आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। मानव और पर्यावरण के मध्य समन्वय हो। पूर्व और पश्चिम मतलब हमारा जो देश है या एशियाई जो देश हैं या भारत, प्रमुखतः भारत देश की बात करें तो किस किस चीज़ का द्योतक है? पूर्वी सभ्यता का द्योतक है। जबकि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज किस चीज़ का द्योतक है? पश्चिमी सभ्यता का द्योतक है, वेस्टर्न कल्चर का। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या हो? समन्वय स्थापित हो। और भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के बीच, मतलब मटेरियल लाइफ जो लोग जी रहे हैं और जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, इनके मध्य भी एक समन्वय स्थापित हो। ठीक है, तो समन्वय के संबंध में स्वामी जी का मानना था कि समस्त संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अब जैसा हमने क्या बोला कि वो प्रकृति और मानव के मध्य समन्वय स्थापित करना चाहते थे, तो प्रकृति और मानव के मध्य जो समन्वय स्थापित होगा उसके संबंध में स्वामी जी क्या बोलते हैं कि समस्त संसार क्या है? ईश्वर की अभिव्यक्ति है और प्रकृति ही क्या है? ईश्वर है। संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है और प्रकृति क्या है? ईश्वर है। इसलिए हमको क्या करना है? प्रकृति का संरक्षण करना है। अपने सिद्धांत के माध्यम से स्वामी जी ने प्रकृति एवं मानव के मध्य समन्वय, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य समन्वय, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। इस समन्वय के माध्यम से समस्त विश्व में शांति और सुख की कल्पना करते हैं। इसके माध्यम से स्वामी जी शांति और सुख की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? एक तरीके से आपका समन्वय की स्थापना की बात करी। इसके बाद जो उनका दूसरा विचार आता है स्वामी जी का, वो क्या है? जन सेवा का विचार। जन सेवा के विचार में स्वामी जी क्या बोलते हैं कि विवेकानंद जी ने या स्वामी जी ने नर सेवा को ही नारायण सेवा माना था। वो बोलते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप मानव की सेवा करेंगे तो वो भगवान की, ईश्वर की सेवा करने के क्या है? समतुल्य है। ठीक है, उनका मानना था कि प्रत्येक मानव में क्या है? ईश्वर का अंश विद्यमान है। इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम हमारा ऋग्वैदिक श्लोक है। क्या बोलता है वो श्लोक? ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात प्रत्येक कण कण में क्या है? प्रत्येक कण में ईश्वरीय वास है, ईश्वर विद्यमान है। मनुष्य भी तो एक कण है, उसमें भी क्या है? ईश्वर का अंश विद्यमान है। ठीक है, मानव की सेवा करके कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति क्या कर सकता है अपनी। ठीक है, और मानव सेवा ही क्या है? राष्ट्र सेवा का केंद्र बिंदु है। अगर आप मानव सेवा करेंगे तो आप तो पहली बात तो ईश्वर की सेवा करने के बराबर हो गया हो। दूसरा, इससे आपकी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति होगी, नैतिक उन्नति होगी, व्यक्तिगत उन्नति होगी और ये राष्ट्र सेवा का भी आधार बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, जन सेवा के माध्यम से गरीबी को पूर्ण रूप से क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आप जन सेवा करेंगे तो गरीबी का निवारण संभव है। इसके अलावा आता है आपका आध्यात्मिक मानववाद। तो स्वामी जी ने मानवता को क्या दिया? नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया था। मानवता को नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया था। विवेकानंद जी का मानना था कि मानव ईश्वर की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद जी का मानना क्या था? कि मानव ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मानव के अंदर यदि ईश्वरत्व में कमी आती है तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है और नैतिक गुणों में विचलन दर्शाता है। हम मानव क्या हैं? ईश्वर का अंश हैं। हम मानव क्या हैं? ईश्वर का अंश है। ये तो उन्होंने पहले बता दिया। हम उन्हीं की क्या हैं? अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, अगर हमारे ईश्वरत्व में कमी आएगी, अगर हमारे अंदर ईश्वरीय गुण जो हैं उनमें कमी आती है तो हम क्या हो जाएंगे? पथभ्रष्ट हो जाएंगे। संसार में बनाए गए नैतिक नियमों से हम क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा नैतिक नियमों से, नैतिक गुणों से। ठीक है, इसलिए जन सेवा एवं कर्मवाद के द्वारा मानव सही पथ पर आगे बढ़ते हुए नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसलिए हमको करना क्या है? अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए,
अपने आध्यात्मिक मानववाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हमको क्या करना है, जन सेवा करनी है और कर्मवाद के सिद्धांत पर विश्वास करना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपना नैतिक आध्यात्मिक उत्थान कर सकें। ठीक है। अगला जो आता है उनका दार्शनिक विचार, वो क्या है, कर्मवाद। कर्मवाद में क्या बोलते हैं आपके स्वामी जी, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वामी जी ने जनता को आलस्य, अकर्मण्यता के स्थान पर परिश्रम का पाठ पढ़ाया था। आज की तारीख में लोग क्या हैं, आलसी हो चुके हैं, अकर्मण्य हो चुके हैं, अपने दायित्वों से क्या होते हैं, विचलन दर्शाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कारण हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं विद्यमान हैं। बेरोजगारी का एक बड़ा स्तर यह है कि लोग अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने समाप्त करके क्या बोला कि सभी को क्या करना है, परिश्रम करना है, सभी को क्या बनना है, कर्मशील बनना है, कर्मवान बनना है, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उनका मानना था कि देश के अंदर निर्धनता का मूल कारण लोगों का भाग्यवादी एवं आलसी होना है। लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं, लोग हमारे यहाँ पे ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं कि हम जीवन में सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा ही चाहा था। अरे भाई, आपने कुछ कर्म किया नहीं, आपने परिश्रम किया नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया कि ईश्वर ने ऐसा ही चाहा था? क्या ईश्वर ने आपसे ये चाहा था कि आप कर्म ना करें, आप परिश्रम ना करें? ठीक है। तो लोग क्या हैं, भाग्यवादी बने बैठे हुए हैं, सब ईश्वर के हाथों में छोड़ दिए हैं, आलसी हो गए हैं लोग। ठीक है। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करके क्रियाशील होना पड़ेगा। आलस्य को, अकर्मण्यता को साइड में करना पड़ेगा और कर्मवान बनना पड़ेगा, क्रियाशील बनना पड़ेगा। साथ ही अपने कर्मों का पालन साहस के साथ करना पड़ेगा। व्यक्ति को कर्मवाद का पाठ पढ़ाते हुए स्वामी जी ने लिखा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी जी कर्मवाद का महत्व बताते हुए, कर्मवाद का फल बताते हुए लिखते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो उठना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उठना है, जागना है। ठीक है, उठो जागो, और करना क्या है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य तक मत पहुंच जाइए। ठीक है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, पालन करना है। तो ये 5 चीजें क्या थी, स्वामी जी के दार्शनिक सिद्धांत थे। अब अगला जो विचार आता है स्वामी जी का, वो है नैतिक धार्मिक और नैतिक धार्मिक सामाजिक और राजनैतिक विचार। ठीक है। तो इसके संबंध में सबसे पहला विचार आता है, वो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार। ये जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार है, इसके संबंध में हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, हमारे जो भारतीय दार्शनिक हैं, उनमें 2 या 3 लोगों ने ही आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की कल्पना की है। तो एक तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, दूसरे महर्षि अरविंदो हुए हैं, महर्षि अरविंदो हुए हैं, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जो बाद में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं, जिन्हें स्पष्ट तौर पर तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात नहीं की है, पर उस तरफ उनका झुकाव था, वो कौन है, आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या होता है। सब आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विषय में तीनों के अपने अपने अलग अलग भिन्न भिन्न विचार थे। स्वामी जी के क्या विचार थे, चूंकि अभी हम स्वामी जी को पढ़ रहे हैं तो उनका देखते हैं। तो विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विवेकानंद जी जो राष्ट्रवाद को का अर्थ बताते हैं, वो क्या बोलते हैं, धार्मिक राष्ट्रवाद होना चाहिए। वैदिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो, जो वेदों पर आधारित हो, धार्मिकता पर आधारित हो। उनका मानना था, उनका विश्वास था कि भारत के राष्ट्रीय जीवन का मुख्य आधार क्या है, धर्म है। हमारे देश के लोग धर्म के बिना जी नहीं सकते हैं। धर्म में क्या है, वो समाहित हैं, वो जो उनके जीने का, उनके अस्तित्व का आधार है। इसलिए हमारे राष्ट्र की चेतना का, हमारे राष्ट्रवाद का आधार भी क्या होना चाहिए, धर्म ही होना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और किसी राष्ट्र को उसके गौरवशाली अतीत की महानता की नींव पर ही बनाया जा सकता है। अगर किसी राष्ट्र को आपको गौरव, एक तरीके से महान बनाना है, किसी राष्ट्र को किसी राष्ट्र की आपको उन्नति करना है, उसका उत्थान करना है, उसको सर्वोच्च
उसको उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है, तो सबसे पहले आपको उस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को क्या करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। उस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की महानता को आपको सामने लाना पड़ेगा। अगर हम आज बात करते हैं स्वामी जी के अनुसार, अगर हम उनके नज़रिए से देखें कि अगर हम भारत को आज की तारीख में सर्वोच्च स्थान पर लेके जाना चाहते हैं, उसको महान बनाना चाहते हैं, तो हमको हमारे गौरवशाली इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसको पुनर्जागृत करना पड़ेगा कि कैसे हमारा गुप्त साम्राज्य का जो काल है वो किस प्रकार से स्वर्ण काल कहा जाता है, कैसे उस समय चहुमुखी उन्नति हुई, कैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके शिक्षा और वैज्ञानिकता के क्षेत्र में गुप्त काल कैसे स्वर्ण काल बन गया। इस चीज को हमको हमारे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो भी अपने गौरवशाली इतिहास को जान करके प्रफुल्लित हो सके और राष्ट्र को आज की तारीख में उन्नत बनाने, सर्वोच्च स्तर पर लेके जाने के लिए प्रेरित हो सकें। ठीक है, वे राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष का समर्थन करते थे, जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। उनका विचार था कि आध्यात्मिकता के आधार पर ही राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत में विदेशियों को आने दो, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के संबंध में स्वामी जी लिखते हैं कि भारत में विदेशियों को आने दो, भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्र बल से जीतने दो। भारत में विदेशी आएंगे, उस समय विदेशी ही तो आ रहे थे भारत में। वो विदेशी किस रूप में थे, यूरोपियन विदेशी थे, मतलब यूरोप से आए हुए विदेशी लोग जो यहाँ पे कब्जा किए हुए थे। तो भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्र बल से जीतने दो। वो हमको किस चीज से जीत रहे थे, शस्त्र बल से जीत रहे थे। किंतु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जीत लेंगे। क्या हुआ पूरा सेंटेंस, कि भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्र बल से जीतने दो, परंतु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जीत लेंगे। और ये बात स्वामी जी ने 1893 के अपने उस ऐतिहासिक भाषण में, 1893 के अपने उस शिकागो के ऐतिहासिक भाषण में सिद्ध कर दी कि कैसे भारत अपने आध्यात्मिकता के बल पर संपूर्ण विश्व को मोहित कर सकता है, संपूर्ण विश्व का आकर्षण अपनी ओर कर सकता है, संपूर्ण विश्व उसकी ओर एक तरीके से आशा भरी नजरों से देख सकता है। ठीक है, तो हमको हमारी आध्यात्मिकता, हमको हमारी शिक्षा पर, हमको हमारे गौरवशाली इतिहास पर विश्वास करना होगा। ये स्वामी जी का मानना था। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को एक तरीके से देखें तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या हो सकता है, मानववाद, सार्वभौमिकता और आध्यात्मिक एकीकरण का समेकन क्या कहलाएगा, आपका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहलाएगा। मानववाद मतलब हमको मानवीय गुणों को स्थान देना है, प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, ठीक है, इन सभी चीजों को महत्व देना है। सार्वभौमिकता मतलब सभी को समाहित करना है, इस चीज में, इस प्रक्रिया में सभी को समाहित करना है, हर वर्ग के लोग, हर लिंग के लोग, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग, सभी को समाहित करना है। और आध्यात्मिक एकीकरण करना, सभी को एक छतरी के नीचे लेके आना। इसके अलावा वो शिक्षा के संबंध में भी अपने विचार देते हैं। शिक्षा के संबंध में विचार देते हुए स्वामी जी क्या लिखते हैं, उनने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। वो क्या मानते थे कि उनका क्या मानना था कि शिक्षा का आधार धर्म होना चाहिए, उसका केंद्र बिंदु चरित्र निर्माण होना चाहिए। जैसे उनने राष्ट्रवाद का आधार धर्म माना था, राष्ट्रवाद के तहत उनने धार्मिक राष्ट्रवाद की अनुशंसा की थी, वैसे ही उनने शिक्षा के आधार को भी, शिक्षा का आधार भी धर्म ही माना था। धर्म को ही उनने शिक्षा का आधार बनाए जाने की वकालत की थी। और साथ ही साथ बताया कि इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगर आप सच्चे चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले युवाओं का, शिक्षित लोगों का निर्माण करेंगे तो वो स्वतः ही क्या करने लग जाएंगे, राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने लग जाएंगे, या यूं कहिए कि व्यक्तिगत उन्नति में योगदान देंगे। तो अगर आप अपनी व्यक्तिगत उन्नति करते हैं तो इससे समाज की उन्नति होती है। आपका समाज जब उन्नति करता है तो इससे राष्ट्र की उन्नति होती है, और जब राष्ट्र की उन्नति होती है तो उससे हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, मान सम्मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, वे प्राचीन शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन करते थे।
जैसा कि उनने क्या बोला कि शिक्षा का आधार क्या हो, धर्म हो, मतलब वो हमारी प्राचीन वैदिक कालीन जो शिक्षा चली आ रही थी, गुरुकुल वाली शिक्षा जो चली आ रही थी, उस चीज का वो समर्थन करते हैं। पर साथ ही साथ वो पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका भी समर्थन करते हैं। इसके तहत वो क्या बोलते हैं कि स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वामी बनाने का होना चाहिए, ना कि सेवक बनाने का। आज की तारीख में शिक्षा जो दी जा रही है सरकारों द्वारा, वो किस प्रकार की शिक्षा है कि सभी क्या बन जाओ, मजदूर बन जाओ, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बन जाओ, सेवक बन जाओ। किसी को भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है जो उसे स्वामी बनने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। ठीक है, वह व्यक्ति को अपने कर्मों में क्या करना चाहते थे, दक्ष बनाना चाहते थे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आप एकदम निपुण रहिए। ठीक है, स्वामी जी क्या बोलते थे कि आप पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिम की जो शिक्षा है और प्राच्य शिक्षा जो मतलब जो भारतीय पुरातन शिक्षा है, उनमें समन्वय बैठाइए ताकि व्यक्ति का चरित्र निर्माण भी हो सके और मानव कल्याण भी हो सके। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। फिर जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए वो थे महिलाओं के संबंध में। महिलाओं के संबंध में स्वामी जी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए क्या बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या हैं, समान हैं, वे एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। यहाँ पूरा नहीं होगा, क्या होगा, पूरक हैं, पूरक हैं। वो उन दोनों को क्या मानते थे, एक दूसरे का सहयोगी मानते थे। महिला और पुरुष को एक दूसरे का सहयोगी मानते थे तथा लैंगिक समानता में क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। ठीक है, उनका मानना था कि मात्र बौद्धिक या अक्षरीय ज्ञान के माध्यम से ही कल्याण नहीं होने वाला है। उनका क्या मानना था कि जो सरकारों का ये चलता है, आज की तारीख में भी चल रहा है कि सबको आप क्या कर दीजिए, साइन करना सिखा दीजिए, तो लोग क्या बोलेंगे, आप क्या बोल सकेंगे, उसको शिक्षित बोल सकेंगे। ये गलत है। ये क्या है, गलत है। इससे उन्नति नहीं होने वाली है, उत्थान नहीं होने वाला है सामने वाले व्यक्ति का। तो वही पॉइंट है कि मात्र बौद्धिक या अक्षरी ज्ञान से उन्नति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, अपितु उसमें आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी आवश्यक है। स्वामी जी ने नारी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी क्या दिया था, बल दिया था। इसके अलावा स्वामी जी ने बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा आदि का विरोध भी किया था। उनने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सभी चीज़ों का विरोध किया था। तो ये क्या था, स्वामी जी का महिलाओं के संबंध में विचार था। अब इसके बाद आते हैं युवाओं के संबंध में विचार। ठीक है, युवाओं के संबंध में स्वामी जी का क्या विचार था उसको देखते हैं। तो स्वामी जी के अनुसार किसी भी देश की बहुमूल्य संपत्ति कौन होता है, युवा होते हैं। किसी भी देश की बहुमूल्य संपत्ति कौन होते हैं, युवा होते हैं। उन्होंने युवाओं को अनंत ऊर्जा का स्रोत बताया था। युवाओं में क्या है, अनंत ऊर्जा का एक भंडार छुपा हुआ है। अब उस अनंत ऊर्जा का प्रयोग हमको कहाँ करना पड़ेगा, उनकी स्वयं की व्यक्तिगत उन्नति में, समाज की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में करना पड़ेगा। उनकी अनंत ऊर्जा को हमको एक सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा, सही दिशा देनी पड़ेगी, ताकि सदैव उसका क्या हो, उचित प्रयोग सुनिश्चित हो पाए। उनका क्या मानना था कि अनंत ऊर्जा के भंडार अगर इन युवाओं को सही शिक्षा दी जाए तो राष्ट्र के विकास को क्या मिल सकते हैं, नए आयाम मिल सकते हैं। इस हेतु क्या बोलते हैं स्वामी जी, युवा वर्ग को 5 सूत्र देते हैं। अनंत ऊर्जा के भंडार युवाओं को स्वामी जी 5 चरित्र निर्माण हेतु 5 सूत्र देते हैं। वो क्या सूत्र हैं, पहला आत्म जागरूकता है। पहला तो क्या है आपका, आत्म जागरूकता। दूसरा क्या है, आत्मविश्वास। आत्म जागरूकता मतलब युवाओं को स्वयं को जागरूक करना पड़ेगा, स्वयं को उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, राष्ट्र के लक्ष्यों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वयं में विश्वास भरना पड़ेगा। ठीक है, और स्वयं में विश्वास कैसे आएगा, जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ठीक है, और ये स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे आप, स्वावलंबी कैसे बनेंगे आप, जब आप अपना संयम, अपने ऊपर संयम रखेंगे, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे। ठीक है, और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा, आत्म संयम कैसे स्थापित होगा, जब क्या करेंगे आप, तो कुछ त्याग करेंगे। वो त्याग व्यक्तिगत स्तर पर होगा, समाज के स्तर पर होगा, परिवार के स्तर पर होगा, राष्ट्र के स्तर पर होगा।
जब आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कहीं ना कुछ त्याग करेंगे तब आप संयमित हो पाएंगे। संयमित होंगे आप तो आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनेंगे आप तो आत्मविश्वास आप में जागृत होगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर जागरूकता आएगी। जागरूकता किसके प्रति? स्वयं के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के लक्ष्यों के प्रति। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, युवाओं के उत्थान हेतु 5 सूत्री फॉर्मूला बताया। ठीक है, उपरोक्त 5 तत्वों के पालन से व्यक्ति स्वयं का, व्यक्तित्व तथा समाज व देश का पुनर्निर्माण कर सकता है। स्वयं का, अपने व्यक्तित्व का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा स्वामी जी का आपका धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक योगदान था। और दार्शनिक योगदान हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। अब आता है आज के इस लेक्चर का आखिरी बिंदु, वो है हिंदू धर्म के उत्थान में स्वामी जी का क्या योगदान था। ठीक है, हिंदू धर्म के उत्थान में स्वामी जी का योगदान देखते हैं। इसको विवेकानंद जी का क्या योगदान था। तो स्वामी विवेकानंद महानतम हिंदू संतों में से एक हैं। इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। उन्होंने हिंदूवादी वेदांत दर्शन एवं मानववादी विचारों को क्या किया, पश्चिम से परिचित कराया था। पश्चिमी जो सभ्यता थी वो पश्चिम सभ्यता कैसी थी, एक बर्बर सभ्यता थी, एक असभ्य सभ्यता थी, एक भौतिकवादी सभ्यता थी। उस बर्बर, असभ्य, भौतिकवादी सभ्यता को भारतीय वैदांतिक आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाया किसने? स्वामी जी ने। जिसकी शुरुआत किससे होती है? 1893 के उस ऐतिहासिक भाषण से होती है। उन्होंने हिंदुओं का विभिन्न मतांतरों एवं सिद्धांतों को मानने के विरुद्ध भी कार्य किया। आज की तारीख में जिस प्रकार हिंदू धर्म विभिन्न मतांतरों में बटा हुआ है कि आप शैव संप्रदाय हैं, आप वैष्णव संप्रदाय हैं, आप लिंगायत संप्रदाय हैं, ऐसे 50 संप्रदायों में बटा हुआ है, वो वही समस्या उस समय भी थी। तो उस समय स्वामी जी ने इन सभी संप्रदायों को एकीकृत करने का प्रयास किया था। उन्होंने भारतीयों को उनके गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया एवं पश्चिम में हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाया। भारतीयों को उन्होंने उनके गौरवशाली, गरिमामयी इतिहास से परिचित कराया। ठीक है, साथ ही साथ क्या किया, उनने हिंदुत्व को, जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पे उनने हिंदुत्व का क्या किया, प्रचार किया। उस हिंदुत्व का उनने वहां प्रचार किया जिस हिंदुत्व का आज की तारीख में आपके देश में क्या होता है, विरोध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या थे, स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे हिंदू धर्म के उत्थान के संबंध में। अब हम देखते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हिंदू धर्म के उत्थान के संबंध में स्वामी जी के योगदान को लेकर के कि उनने और किस किस प्रकार से योगदान दिया। तो जैसे एक आता है कि उनने हिंदू धर्म को पहचान दिलाई। कैसे पहचान दिलाई? तो स्वामी जी ने हिंदूवाद को एक विशिष्ट रूपरेखा दी और उसे क्या किया, एक नई पहचान दी। ठीक है, इसके अलावा एकीकरण किया। जो हमारा हिंदू धर्म विभिन्न मतांतरों में बटा हुआ था, विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ था, उसको उन्होंने सहिष्णुता के माध्यम से एकीकृत करने का प्रयास किया। हिंदू समाज को उन्होंने एक बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा क्या था उनका, रक्षा के संबंध में। तो विवेकानंद जी ने क्या किया, हिंदू धर्म की रक्षा हेतु भी काम किया। हिंदू धर्म की रक्षा उन्होंने उस समय किससे की? ईसाई मिशनरियों से की। तो ईसाई मिशनरियां हिंदू धर्म के बारे में विदेशी देशों में, हिंदू धर्म के बारे में विदेशों में जो झूठ प्रचार फैलाया था, ईसाई मिशन जो झूठ प्रचार फैला रही थी भारत के बारे में विदेश में, उसको उन्होंने क्या किया, काउंटर करने का प्रयास किया और हिंदू धर्म की वास्तविक पहचान उनके समक्ष प्रस्तुत की। इसके अलावा क्या है, हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या की गई उनके द्वारा। हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या मतलब हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या क्यों आवश्यक थी? क्योंकि ताकि उसको पुनः रिवाइव किया जा सके। तो स्वामी जी ने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों एवं दार्शनिक विचारों की नवीन तरीके से क्या करी, व्याख्या करी। जो हमारा वैदांतिक दर्शन था, जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन था, धार्मिक दर्शन था, उनने उसको नए तरीके से क्या किया, परिभाषित किया, व्याख्यायित किया। उन्होंने अपनी व्याख्या के द्वारा भारतीयों को समझाया कि किस प्रकार वे अपनी धार्मिक व आध्यात्मिक जड़ों में रहते हुए पश्चिम के विज्ञान व प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बताया, हिंदू धर्म की महानता या हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या करके कि कैसे जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं
वो आध्यात्मिकता में बने रहते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी महारत हासिल कर सकते हैं, वहाँ भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो हिंदू धर्म के योगदान के संबंध में उनका योगदान था, उसके संबंध में नेताजी ने विशेष टिप्पणी की है। नेताजी कौन? हमारे सुभाष बाबू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या लिखते हैं वो, नेताजी बोलते हैं, लिखते हैं उनके बारे में कि स्वामी जी ने पूर्व तथा पश्चिम स्वामी जी ने क्या किया? पूर्व तथा पश्चिम, धर्म तथा विज्ञान, विगत तथा वर्तमान, यहाँ पे क्या आएगा? विगत व वर्तमान को सुसंगत किया। किन चीज़ों को उन्हें सुसंगत किया? पूर्व पश्चिम को, धर्म विज्ञान को, और विगत और वर्तमान को, मतलब बीते हुए को और आज के समय को उनने क्या करने का प्रयास किया? सुसंगत करने का प्रयास किया। इसीलिए वे क्या हैं? महान हैं। उनकी शिक्षाओं से हमारे देशवासियों को अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्म अभिमान की भावना प्राप्त होती है। तो ये विचार किसके हैं? स्वामी जी के बारे में, नेताजी के हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या था? आज स्वामी जी का दर्शन था, जिसमें हमने उनके दार्शनिक विचारों, उनके विचारों के तहत उनके दार्शनिक विचारों को पढ़ा, जिसमें हमने दार्शनिक विचारों में उनके कर्मवाद का विचार, मानववाद का विचार, आध्यात्मिक मानववाद का विचार, इन सभी चीज़ों को देखा। ठीक है, और हमने उनके धार्मिक, राजनीतिक, इन सब विचारों के तहत किस चीज़ को देखा? उनका जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार है, उस चीज़ को हमने प्रमुखता से देखा। इसके अलावा उनके महिला संबंधी विचार, युवाओं संबंधी विचारों को पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो ये पूरा क्या था? आपका स्वामी जी का दर्शन था। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दार्शनिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।